गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपन बात करते हैं कि जो इंडोल है उस इंडोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर अपन डिस्कस करते हैं। तो जो इंडोल की बात करें तो इंडोल के बारे में अपने लास्ट इनके प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। कि जो लास्ट वीडियो अपन ने देखे हैं उसमें आपने इनके प्रिपरेशन के मेथड मेनली आपको 4 मेथड्स यहाँ पर बताए गए थे। फिशर इंडोल सिंथेसिस, ठीक है, फर्स्ट मेथड था, फिर मेडुलिंग संश्लेषण, फिर रिसोर्ट संश्लेषण, ठीक है। ये 3 बताए गए, सॉरी 3 में वो बताए गए थे। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपन बात करते हैं कि इंडोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो फर्स्टली अपन बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसका जो गलनांक होता है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें क्या है कि स्पेशल एक स्मेल होती है, जैसे आपके एक तरह से ये कहें कि जो फूलों में गंध आती है उस तरह की गंध होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसमें जो बेंजीन वाला है उसके साथ क्या है कि एक क्या जुड़ा हुआ है, साथ में प्रोल भी ऐड होता है बेंजेजोल में, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसके जो रासायनिक गुण है वो क्या है कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है कि प्रोल के साथ, यानी कि प्रोल के साथ समानता दर्शाते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर है। बट अब अपन जो डिस्कस करेंगे मेनली वो अपन बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन पर। तो केमिकल रिएक्शन में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसका रिडक्शन। अपचयन, ठीक है। अब अपन रिडक्शन में डिस्कस करते हैं। तो रिडक्शन में क्या है कि इसमें क्या होता है कि भी जब अपन इसका रिडक्शन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, यहाँ पर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। वो किस रीजन से कि भी यहाँ पर क्या है कि रिडक्टेंट के रूप में अपन किस कंपाउंड का यहाँ पर यूज करेंगे उस बेस पर क्या है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि अगर इंडोल का क्या है कि टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक मीडियम में क्या कराया जाता है कि इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पिरोल का जो मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजनेशन हो जाता है। और हाइड्रोजनेशन से क्या होता है कि इसमें 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यदि निकेल या प्लेटिनम कैटालाइस्ट का यूज किया जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि इंडोलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होगा, इंडोलिन का फॉर्मेशन होगा। और इंडोलिन क्या है कि आगे जो इसमें इंडोलिन फिर फॉर्म होती है, अगर आगे क्या है कि इंडोलिन का फॉर्मेशन होता है, सॉरी आगे इसका रिडक्टेंट किया जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि ऑक्टा हाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर निकेल कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या है कि इसका हाइड्रोजनेशन 225 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किया जाए तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पर कि इसकी जो पिरोल वलय है, रिंग है, वो एक तरह से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और किसका फॉर्मेशन होता है, 2-मेथिल-1-एमिनो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली बात अपनी यहाँ पर क्या आती है कि जो रिडक्शन है, तो अगर क्या है कि इंडोल का अपन रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने पर डिफरेंट टाइप के अपने को क्या है कि कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और उसका रीजन क्या है कि ये जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये जो अपने यहाँ पर रिडक्टेंट यूज करेंगे उस रिडक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करेंगे। तो अपने इस पर अब अपने बात करते हैं विद रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं अलग अलग रिडक्टेंट के साथ कि यदि इंडोल का रिडक्शन इंडोल का
रिडक्शन टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक रिडक्शन कराने पर पिरोल का हाइड्रोजनेशन हो जाता है तथा 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या है कि अपना टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या है कि इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया, इंडोल। अब इसका क्या है कि हाइड्रोजनेशन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में इसका कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि पिरोल का हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन के बैलेंस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड गायब हुआ है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इंडोलिन, या तो आप इसको इंडोलिन बोलेंगे या इसका अदर नेम क्या है, 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर होगा कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर अपन इसका रिडक्शन किस में करा रहे हैं, टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में या इसके साथ अपन कराते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक रिडक्शन कराएंगे, तो उस कंडीशन में ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, भी नेक्स्ट कैटालाइस्ट यानी कि रिडक्टेंट जो यूज करेंगे यहाँ पर, वो क्या है, यदि इंडोल का हाइड्रोजनीकरण रानी निकिल Na या प्लेटिनम Pt के साथ कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, कराते हैं तो इंडोलिन बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, जो
जो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्बेशन करके क्या हो जाता है, ऑक्टाहाइड्रो इंडोल में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन अपन बताए यहाँ पर, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये तो इंडोल, इंडोल हो गया। ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में, रानी निकिल या प्लेटिनम नहीं प्लेटिनम। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, इंडोलिन। ये इंडोलिन बन गया। ठीक है, और इंडोलिन क्या करता है कि Na यानी कि निकल ही रानी निकल है, इसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एब्जॉर्बेशन करेगा, अवशोषण करेगा। ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्टाहाइड्रो इंडोल। ठीक है, ये क्या हो गया, इंडोलिन। ENE इंडोलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है कि रिडक्शन पर ही है कि यदि क्या होता है, यदि इंडोल का रिडक्शन रानी निकेल के साथ 225 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पिरोल रिंग का क्लीवेज यानी कि टूटना, क्लीवेज हो जाता है तथा 2-मेथिल 1-एमिनो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके आप केमिकल रिएक्शन यहाँ पर बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा। ये तो हो गई इंडोल। ठीक है, इस इंडोल का हाइड्रोजनेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, निकेल प्लस
225 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पिरोल रिंग का क्लीवेज होगा और टूटेगी, और इसकी इन पोजीशन पर क्या आ जाएगा NH2 ग्रुप और CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 मेथिल 1 एमिनो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन। वो क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर अपन बात करें तो आपको ये पता है कि भाई इसकी नंबरिंग कैसे है। भाई इंडोल जो है, इंडोल में जो इसके मॉलिक्यूल एटम्स हैं, भाई ये क्या हो गया अपना इंडोल। ठीक है, तो इसमें जो नंबरिंग डालते हैं वो अपन डालते हैं कि आपको पता है कि जो इसमें ये ग्रुप होता है एमीन ग्रुप है, इसको अपने लोएस्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवंथ। ठीक है, तो इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो इसकी किस पोजीशन पर पॉसिबल होती है, तो वो इसकी 2, 3 और 6 नंबर जो पोजीशन है इन पर पॉसिबल होती है। ठीक है, और जो मेनली होती है वो 3rd नंबर पोजीशन पर होती है। ये भी बात पक्का है। इसका रीजन क्या होता है कि भाई 2, 3 और 6 पोजीशन जो होती है इस पर क्या होता है कि जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पर ऋणावेश होना चाहिए। तो इसकी 2, 3 और 6 पोजीशन पर क्या है कि इन पोजीशन पर ही क्या है कि नेगेटिव आयन यहाँ पर स्टेबल होता है। ठीक है, और इनमें क्या है कि भाई यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी 2, 3 और 6 पोजीशन पर ही अधिक होती है। तो इस रीजन से आपको पता है कि जिस पोजीशन पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी उस पोजीशन पर ही क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। इसके अलावा क्या है कि भाई अपन जो कह रहे हैं कि मेनली इसकी 3rd नंबर पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो उसका रीजन यहाँ पर क्या होगा कि उसका रीजन क्या है कि यहाँ के पर जो इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो जो अपनी क्या है कि 3rd पोजीशन वाले जो कंडीशन है उस वो क्या है कि ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है ना, सबसे अधिक स्टेबल वही होती है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में। तो उस रीजन से ये यहाँ पर क्या करता है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर ही अटैक करता है। ठीक है, तो अब जो इसकी मेन बातें जो लिखने संबंधी बातें हैं तो वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ में इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी अपन आपको बताएंगे। थैंक यू।